मनुष्य के अंदर उसके जन्म के साथ ही असुर और देव दोनों ही प्रवृत्ति जन्म ले लेती है। कहते हैं कि असुर प्रवृत्ति से देव प्रवृत्ति तक का सफर ही मनुष्य का जीवन है और इसी वहपोह में पूरा जीवन गुजर जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है और इसे ही देवोत्थान एकादशी, देव उठनी 11, प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। आपको बता दें कि इसी दिन भगवान की भक्ति कर इंसान देव स्वरूप को प्राप्त करता है और कहते हैं कि इसी दिन योग माया से भी मुक्ति मिलती है ताकि इंसान अपने आप को पहचान सके और प्रभु भक्ति में लीन कर सके, अपना जीवन उद्धार कर सके। आपको बता दें कि इस दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। शालिग्राम के रूप में और तुलसी जी की विवाह की भी कथा प्रचलित है। देव उठनी एकादशी इस बार एकादशी 19 नवंबर 2018 यानी सोमवार को मनाई जाएगी। आपको बता दें कि पौराणिक व्रत के अनुसार राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर पशु तक भी इस व्रत में अपने आप को अलग नहीं करते थे और अन्न नहीं खाते थे। एक दिन किसी दूसरे राज्य का राजा पास आकर बोला कि महाराज मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लो। राजा ने उनके सामने एक शर्त रख दी कि रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न तुम्हें नहीं प्राप्त होगा। उस व्यक्ति ने हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा और बोला इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, फिर भी वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए और नित्य की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान विष्णु जी चतुर्भुज रूप में बेहद मोहक आकर्षक रूप के साथ वहां प्रकट हुए और उस व्यक्ति का भोजन ग्रहण कर अंतर्ध्यान हो गए। वह भी अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं पड़ता। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला मैं मान ही नहीं सकता, भगवान तुम्हारे साथ खाते हूँ, मैंने इतना व्रत रखा हूँ, पूजा करता हूँ, अन्न ग्रहण नहीं करता हूँ, फिर भी भगवान मुझे दर्शन नहीं दिए और तुम्हें कैसे। राजा की बात सुनकर महाराज यदि विश्वास ना हो तो आप साथ में चल लेना, साथ में चलकर आप देख लो कि वहां पर हमारे साथ भगवान भोजन करते हैं या नहीं। राजा एक पेड़ के नीचे जाकर छिप गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया, भगवान शाम तक पुकारता रहा परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद कर प्राण त्याग दूंगा और मेरी जीवन लीला का अंत करने का कारण आप होंगे। भगवान फिर भी नहीं आए। वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह प्राण त्यागने का दृढ़ निश्चय किया तभी भगवान वहां प्रकट होकर उन्हें हाथ पकड़कर रोक लिया और बैठकर उसके साथ भोजन करने लगे। खा पी कर वे अपने विमान में बैठकर धाम को जाने लगे। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि मन शुद्ध न हो और इसके लिए आत्मशुद्धि बेहद जरूरी है। उन्हें एहसास हो गया कि इसने चाहे भोजन किया हो लेकिन इसने मन को शुद्ध रखा था, ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था थी और यही वजह था कि भगवान आपके भेद में नहीं बल्कि आपके मन में है। आपकी जैसी जिसकी भावना वैसी उसकी व्रत। उसके बाद राजा भी नित्य निश्चित मन को शुद्धि के साथ ही व्रत उपवास करने लगा और कहते हैं अंत में वे भी एकादशी के दिन स्वर्ग को प्राप्त हुए। अनेक कहानियां हैं। तुलसी के विवाह का भी कहानी है, शालिग्राम का विवाह की कहानी है, किस तरह भगवान विष्णु ने तुलसी विवाह किया। तो ये सारी कहानियां हैं। कहानियां का क्या, कुल मिलाकर अंतिम एक ही कहानी निकलकर सामने आती है कि आपको मन को शुद्धि करके ईश्वर के प्रति प्रेम भावना दिखानी होगी। SE Media Network present। अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज।